अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 3 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार एवं व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए किस विभाग ने एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में न्याय विभाग के द्वारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही अनुबंध प्रवर्तन कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट लॉज में सुधार करना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है न्याय विभाग के द्वारा, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो सर्वाधिक वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है श्रीलंका। पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था? भारत के नाम था। भारत ने कुल 427 वनडे मैच को हार कर अब दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले इसका स्थान यानी श्रीलंका से पूर्व इसका स्थान पहला था, अब पहले नंबर पर श्रीलंका हो गई है। इसने कुल 428 वनडे मैचेस को हारा है। दूसरे नंबर पर भारत है 427 मैच हारने के रिकॉर्ड के साथ। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जिसने 414 वनडे मैचेस को हारा है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं, यदि प्रश्न आ जाए कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की टीम कौन सी है, तो वह है भारत। ठीक है, सर्वाधिक इसने वनडे मैचेस को खेला है। कितने? 993। दूसरे नंबर पर कौन सी टीम आती है? तो नोट करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा, और इसने 100 देशों की सूची में भारत को 20वें स्थान पर रखा। यानी भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वह विश्व के विभिन्न देशों से अगर कंपेयर किया जाए तो वह 20वें स्थान पर आता है। ठीक है, ये 2021 की रैंक है। पिछली रैंक की अगर हम बात करें 2020 में, तो वह कितनी रैंक थी? नोट करेंगे 23वीं रैंक थी, 23rd, यानी 3 पायदान का भारत ने सुधार किया है। 2019 में भारत की क्या रैंक थी? तो नोट करेंगे 17वें स्थान पर था, 17 स्थान पर था। ठीक है, तो इसके कंपेयर में देखें तो अभी भी हम नीचे हैं, पीछे हैं। ठीक है, इसके साथ आप नोट कर सकते हैं, वर्तमान में भारत के 43 शहर विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध हैं। शीर्ष 20 में बेंगलुरु शामिल है, नई दिल्ली शामिल है और मुंबई शामिल है। बेंगलुरु को ग्लोबल रैंकिंग में 10वें स्थान पर रखा गया है, वहीं नई दिल्ली को 14वें स्थान पर और मुंबई को 16वें स्थान पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, इनको याद रखिएगा। इसके साथ अगर हम बात करें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में शीर्ष 5 देश कौन से या शीर्ष देश कौन सा है, तो नोट करेंगे अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे नंबर पर इजराइल है और चौथे नंबर पर कनाडा है, फिर है आपका 5वें नंबर पर जर्मनी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र जिसने हाल ही में अपने प्रकाशन के 200वें वर्ष में प्रवेश किया है, आपको उस समाचार पत्र का नाम बताना है। तो समाचार पत्र कौन सा है? मुंबई समाचार। यह गुजराती भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रकाशन के वर्ष से ही, प्रकाशन वर्ष इसका कौन सा है? यानी 1882 में यह प्रकाशित होना शुरू हुआ था गुजराती भाषा में और अभी भी इसी भाषा में इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया? तो नोट करेंगे एक पारसी विद्वान है फरदून जी मुराजबान। ठीक है, इन्होंने 1882 में इसके प्रकाशन को शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंबई समाचार। 2021 में यह अपने 200वें वर्ष में प्रवेश किया है। 2022 में यह अपने प्रकाशन के 200 वर्ष पूरे कर लेगा मुंबई समाचार। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, याद रखना, कुल 193 देशों की इसमें इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें टॉप 10 में शामिल है भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में। यदि प्रश्न आ जाए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में किस देश को शीर्ष पर रखा गया है, तो वह है अमेरिका,
जो सेकंड रैंक है वह 2 देशों को मिली है, किस किस को, यूके को और सऊदी अरब को। क्लियर। और भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो आज परीक्षा की दृष्टि से इतने ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज। अब हम देख लेते हैं उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब अपने नाम किया है? आपके विकल्प हैं अभिमन्यु मिश्रा, GM सार्गेई कार्जकिन, राहुल सचदेवा या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, ICC की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा गेंदबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? आपके विकल्प हैं केन विलियमसन, पैट कमिंस, रविंद्र जडेजा या ऋषभ पंत। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया, वह कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर में शुरू होने वाली T20 विश्व कप को कोविड-19 के चलते भारत से स्थानांतरित करके कहां कराने का फैसला लिया गया है? तो हाल ही में BCCI के अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है। क्योंकि भारत में कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इस पेंडेमिक के कारण अभी भी देश अफेक्टेड है, प्रभावित है, इसीलिए T20 विश्व कप को भारत में ना कराकर संयुक्त अरब अमीरात UAE में कराया जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड जीतने वाली भारत की कौन सी तीरंदाज दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? तो ये हैं आपकी दीपिका कुमारी, ये बन गई हैं दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज। ठीक है, इन्होंने तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।